तो आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है फिर से हैप्पी डियर सर सुगम गणित पर। आज हम ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का देखिए, आज हम ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 91 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें कुछ इस प्रकार के वाक्य हैं, तो इसको हम सारा सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बनाने के रूल को जानते हैं, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला इसका रूल क्या है कि ही सी इट नेम, यानी कि सिंगुलर के साथ, यानी कि सिंगुलर हो उसके साथ V5 का प्रयोग करना है। क्या करना है? V5 का प्रयोग करना है। अच्छा, V5 होता क्या है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों का होता है डाउट कि V5 होता क्या है सर। तो V5 वही होता है जब V1 रहता है ना, उसमें केवल ES या S जोड़कर उसे V5 बना दिया जाता है। हाँ, हालांकि सारे में ES तथा S जोड़कर V5 नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अधिकतर वर्ब 5 में ES तथा S को जोड़कर V5 बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ ही ऐसे वर्ब हैं जिनमें ES तथा S लगाकर वर्ब 5 नहीं बनाया जा सकता है। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो, ना तो फिर हम ऐसी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे वर्ब फॉर्म्स पर। तो आप देखिए दूसरा रूल क्या है, वही उसका विपरीत है। यू बी दे दोज दीज नेम्स, यानी कि एक से अधिक नाम के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर वाक्य किस प्रकार का है इस एक्सरसाइज में। यहाँ पर एक्सरसाइज में यह वाक्य है, मैं खाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, हम लोग खाते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार का वाक्य है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला यहाँ पर अति है सेंटेंस है, मैं खाता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई ईट। ठीक है, आई ईट क्यों लिखेंगे? क्योंकि यह प्लुरल है। ठीक है, आई को हम बहुवचन कह सकते हैं। ठीक है, और ईट थर्ड फॉर्म का सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम ईट कर देंगे, यानी कि वर्ब 1 लगा देंगे, तो आई ईट हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप दे देंगे। अब यहाँ पर दूसरा है, मैं दौड़ता हूँ, तो वही उसी प्रकार से हो जाएगा आई और वर्ब 1, तो यहाँ पर लिख देंगे RUN रन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, हम लोग खाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी लिखेंगे, और उसके बाद खाते हैं तो वर्ब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ईट। ईट। ठीक है, अब यहाँ पर है अगला प्रश्न है, हम लोग जानते हैं, तो ठीक है, इसका भी उसी प्रकार से बनेगा। तो बी वर्ब 1 नो, के नो W नो। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, तुम गाते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू तो बहुवचन है, और यहाँ पर हो जाएगा वर्ब 1, यानी कि यू सिंग, SING सिंग, फुल स्टॉप। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है आप लोग हंसते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका यू बहुवचन है, यू हो जाएगा आप लोग का, यू लाफ, LAUGH। ठीक है, लाफ। अब यहाँ पर है रीता नाचती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रीता सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, और रीता है तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे। नहीं, सी नहीं करेंगे, रीता है नाम ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे रीता नाचती है, तो डांस, DANCES डांस। ठीक है, फुल स्टॉप। और यहाँ पर हमारा है कि वह रोता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वह रोता, वाक से ऐसा पता चल रहा है कि वो लड़का है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही बिप्स, बिप्स लिखेंगे, वर्ब 5 लिखेंगे, यहाँ पर बी बिप्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है हमारा वह खाती है, वाक से ऐसा पता चल रहा है कि वो लड़की है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वह खाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी ईट्स। ठीक है, वर्ब 5 लगा देंगे, ईट्स। ठीक, अब हमारा अगला है वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वाक से ऐसा पता चल रहा है वे लोग, यानी कि वर्ब 1 का प्रयोग होगा, तो वे लोग का हो जाएगा दे,
और पढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा रीड, READ, रीड। ठीक है। लड़के दौड़ते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। यहाँ पर वो ट्रांसलेशन के जैसा नहीं होता कि दा का प्रयोग होगा, यहाँ पर अनिश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग ना करेंगे, यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे बॉयज, बॉयज पढ़ते हैं तो वर्ब 1 हो जाएगा यहाँ पर रीड, READ, रीड। ठीक है। अब यहाँ पर है वे लोग पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ना वे पढ़ाते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर वे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोज, दोज के जगह पर हम दे भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हम दोज का ही प्रयोग करेंगे। दोज पढ़ाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा टीच, यानी कि वर्ब 5 हो जाएगा टीच, TEACH। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कुत्ता भौंकता है। देखिए यहाँ पर जाति हो गया, कुत्ता अपने जाति का बोध कर रहा है, सिंगुलर है, यहाँ पर हम वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा द डॉग, दा का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, द डॉग, DOG, डॉग क्या चीज़ है, भोगता है, तो यहाँ पर ही लिखेंगे बार्क्स, BARKS। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कर्सिव का प्रयोग कर दिए बच्चों, सॉरी। देखिए बच्चों यहाँ पर सेंटेंस जो दोबारा से उतर गया, तो यहाँ पर हम सारा पर कट का चिन्ह लगा दिए हैं। 14, 15, 16 वही क्वेश्चन उतर गया था, यानी कि सेंटेंस उतर गया था गलती से। तो आप लोग यहाँ से देखिए, 14 नंबर से देखिए, देखिए यहाँ पर है बच्चों कुत्ते भौंकते हैं, बहुवचन हो गया। यहाँ पर इसे देखिएगा, ये सभी काटा हुआ है, 14 यहाँ से देखिएगा। ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डॉग्स, बहुवचन है, DOGS, डॉग्स। दा का प्रयोग नहीं करेंगे बहुवचन के साथ, हम पहले बता चुके आप लोग को। डॉग्स भौंकते हैं तो बार्क, वर्ब 1, BARK, बार्क। गाय खाती है, यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे, जाति है। ठीक है, जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, द कॉ ईट्स, वर्ब 5 हो जाएगा ईट्स। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों अगला प्रश्न है हमारा गाय खाती है, तो यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, कॉस खाती है, वर्ब 1 हो जाएगा ईट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, और वर्ब 1 का प्रयोग होगा रीड, READ, रीड। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा है मेरा भाई पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माय ब्रदर। ठीक है, मेरा भाई, भाई तो अकेला है और वो अनुपस्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा माय ब्रदर, BROTHER, माय ब्रदर का चीज़ है, पढ़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रीड्स, वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, READS, रीड्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है हम लोग खाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी, हम लोग हैं, और वर्ब 1 का प्रयोग होगा, क्योंकि बहुवचन है, बी खाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ईट। ठीक है, बी ईट, हम लोग खाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न है हम लोगों की माँ, हम लोगों की माँ प्यार करती है, तो यहाँ पर लिखेंगे आवर, आवर का प्रयोग करेंगे, किन है, तो यहाँ पर हम कर देंगे आवर मदर, MOTHER, मदर लव्स मी, वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, माता है जो एक है, माता जी हमारे हैं जो एक है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवर मदर्स लव्स मी, हम लोगों को, यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर सिर्फ हम लिख सकते हैं आवर मदर लव्स, LOVES, लव्स, तो यहाँ पर वही होगा बच्चों आवर मदर्स लव्स। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला वाक्य है, यहाँ पर हमारा अगला वाक्य है हम लोगों के मित्रगण हंसते हैं।
ठीक है, बहुवचन है तो यहाँ पर लिखेंगे बी फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स मित्रगण है ना, बहुवचन का हो रहा। आवर फ्रेंड्स लाफ, वर्ब 1 का प्रयोग होगा LAUGH, लाफ। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। अब वर्ब 1 रीड, READ, रीड। अब देखिए यहाँ पर हमारा है तुम्हारा दोस्त जानता है, तो यहाँ पर लिखेंगे योर का प्रयोग होगा, तुम्हारा है YOUR, योर दोस्त है, योर फ्रेंड नो, फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड नो यहाँ पर हम लिख देते बच्चों, जगह नहीं है कि नो W, नो। देखिए यहाँ पर हो गया बच्चों कि नो W, नो। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, तो लिखेंगे योर, तुम्हारे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे YOUR, योर बच्चे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रेन, CHILDREN। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कर्सिव आर का प्रयोग कर दे रहे हैं हम, सॉरी बच्चों। तो लिखेंगे योर चिल्ड्रेन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे रीड, READ, वर्ब 1 का प्रयोग होगा, योर चिल्ड्रेन रीड। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, वह हंसता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वह हंसता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये देखिए ये सिंगुलर है, ठीक है। अब वाक्य से ऐसा पता चल रहा है कि पुरुष है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी हंसता है, तो वर्ब 5 लाफ, LAUGHS, लाफ। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है उसका भाई हंसता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसका भाई, तो भाई है जो एक वचन है, यहाँ पर लिखेंगे वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हिज ब्रदर, BROTHER। देखिए यहाँ पर कर्सिव आर का बार बार प्रयोग कर दे रहे हैं, हम नहीं करेंगे अब से। हिज ब्रदर हंसता है तो वर्ब 5 हो जाएगा लाफ, LAUGHS, लाफ, वर्ब 5, फुल स्टॉप। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है उसके भाई लोग दौड़ते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर से लिखते हैं उसके भाई लोग, तो लिखेंगे हिज, यहाँ पर भी हिज का प्रयोग करेंगे, और भाई लोग तो यहाँ पर लिखेंगे भाई लोग का ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स भाई लोग हैं, और वर्ब 1 दौड़ते हैं तो रन, RUN, रन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है नीता गाती है, यहाँ पर है नीता गाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीता, और गाती है तो सिंग, वर्ब 5 का प्रयोग होगा, SINGS, सिंग्स। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न बच्चों नीता और गीता गाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे नीता, बहुवचन हो जाएगा, डबल नाम है, नीता एंड गीता, GITA, गीता गाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंग, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों SING, सिंग। यहाँ पर हमारा अब देखिए सीता की सहेली आती है, सीता एक है और सहेली भी एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीता एस का प्रयोग करेंगे कि ना, तो सीता एस फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड एक ही ना है सहेली, सीता एस फ्रेंड आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा कम्स, MES, कम्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है
वह लड़का पढ़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे लड़का है तो यहाँ पर लिखेंगे ही बॉय, BOY, ठीक है। ही बॉय पढ़ता है तो वर्ब 5 होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर रीड, READS, रीड्स हो जाएगा बच्चों, सॉरी रीड्स। अब देखिए यहाँ पर हमारा है राम और श्याम पढ़ते हैं, डबल नाम हो गया यानी कि बहुवचन हो गया। यहाँ पर वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर करेंगे राम एंड श्याम, SHYAM, श्याम, राम एंड श्याम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रीड, READ, रीड, वर्ब 1 का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा देखिए बच्चों अगला प्रश्न है हमारा कि मेरे पिताजी टहलते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माय फादर्स, फादर हो जाएगा सिर्फ FATHER, फादर टहलते हैं, माय फादर टहलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब 1, वर्ब 5 का प्रयोग होगा। पिताजी तो एक ही है, मेरे पिताजी टहलते हैं, तो माय फादर वॉक, WALK, वॉक, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर वॉक्स हो जाएगा, वर्ब 5 का प्रयोग होगा, एक वचन है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा है मैं हंसता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, मैं हंसता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई लाफ, LAUGHS, ना एस नहीं होगा, वर्ब 1 ही का प्रयोग होगा यहाँ पर, लाफ, LAUGH, लाफ। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि मेरे भाई लोग हंसते हैं, मेरे भाई लोग बहुवचन हो जाएगा, तो लिखेंगे माय ब्रदर्स, BROTHERS, माय ब्रदर्स, लोग हैं यहाँ पर, माय ब्रदर्स हंसते हैं, तो लाफ हो जाएगा यहाँ पर, वर्ब 1, LAUGH, लाफ। यहाँ पर हमारा है लड़कियां दौड़ती है, तो यहाँ पर लिख देंगे गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स दौड़ती है, तो यहाँ पर हो जाएगा गर्ल्स रन, वर्ब 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा बेटा दौड़ता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तुम्हारा है, तो यहाँ पर लिखेंगे योर बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा योर सन, सन हो जाएगा योर सन दौड़ता है, तो योर सन रन, RUN, रन, फुल स्टॉप। देखिए बच्चों यहाँ पर हम सारे सेंटेंस को क्लियर करवा चुके हैं। अब देखिए बच्चों इसको है ना आप किसी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और फिर V5 कैसे बनता है इस पर हम एक वीडियो बना देंगे वर्ब फॉर्म पर, आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। अब इसको उतार लीजिए और देखिए पूरा एक्सरसाइज बनाने से पहले है ना इसको ध्यानपूर्वक देख लिया कीजिए। और जो हमारा यहाँ पर मेलिंग दिया होता है महत्वपूर्ण देखिए दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर महत्वपूर्ण मेलिंग दिया होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कुछ मेलिंग है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज बनाने में बहुत ही मदद मिलता है। तो इसको पहले याद कर लिया कीजिए और जो हम महत्वपूर्ण पॉइंट को लिखाते हैं उसको देख लिया कीजिए, उसको बाद बनाकर मिलाया कीजिए मेरे वीडियो से। तो इस प्रकार से आप लोग का ट्यूशन का जो कोर्स होता है वो भी नहीं लगेगा, आप लोग को सारा क्लियर भी हो जाएगा। तो आप मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। फिर से आप लोग का आइएगा हैप्पी डियर सर सुगम गणित पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।